ईश्वर की ही आस हो, नाता एक भगवान से, दूसरा कोई नाता। क्यों मैया, आपका नाता किससे है? हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। इसलिए नाता एक राम जी से, तू नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। 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 जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। अपने मात पिता गुरु चरणारविंदों की जय जय श्री श्री राधे श्याम। कहते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कथा हमारे हृदय से केवल कथा प्रवेश नहीं करती, हमारे कानों से हमारे हृदय में भगवान ही कथा के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, मैं कानों से ही तो प्रवेश करता हूँ, भगवान कहते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भी भागवत सुन करके तर गया। जैसे भागवत सुना दी जाए ना, वो तर जाता है। भागवत सुनने के बाद क्या होता है, व्यक्ति तर जाता है। धुंधकारी बड़ा पापी था, 5 पत्नियां थीं उसकी, गला दबा के मार दिया स्त्रियों ने, और धुंधकारी बना प्रेत। भागवत सुना तब जाकर के उद्धार हुआ। जाने अनजाने में हम कोई पाप कर बैठते हैं, परंतु उस पाप का दंड तो मिलता है, अब भोगना पड़ता है। भूत प्रेत, आप लोग बताओ, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? क्यों मैया, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? चुड़ैल होती है कि नहीं? होती है। चुड़ैल कौन बनता है? आदमी पुरुष लोग मरते हैं तो भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। स्त्रियां मरती हैं तो क्या बनती हैं? कौन सी स्त्रियां? जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, जो अपने पति की सेवा नहीं करती, जो नारी धर्म का पालन नहीं करती, वह स्त्रियां चुड़ैल हो जाती हैं। जो पुरुष अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो पुरुष अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह प्रेत हो जा। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? माँ बाप के प्रताड़ित किया, माँ को मारा, पिता को मारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निश्चर सब प्राणी। जो माँ बाप की सेवा ना करे, जो माँ बाप को सताए, वो तो प्रेत बनेगा। धुंधकारी प्रेत बना, क्यों बना? माँ बाप को सताया उसने, बाप को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई धुंधकारी की प्रताड़ना से। तो मरेगा तो जब माँ बाप को सताओगे तो प्रेत तो बनोगे। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करो, बड़ों का आदर करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वय जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः। जो भगवान जन्म देने वाले हैं, किसको जन्म देते हैं? हाँ, भगवान नारायण भगवान तो ब्रह्मा को भी जन्म देते हैं। भाई भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि ब्रह्मा हो जाए, सृष्टि उत्पन्न हो, तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं, पर भगवान तो ब्रह्मा को बनाते हैं। जन्माद्यस्य जन्म देने वाले, सृष्टि को जन्म देने वाले वही हैं। संसार को कहते हैं जन्मा, और संसार को बनाने वाले को कहते हैं अजन्मा। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए उनका नाम क्या है? अजन्मा। इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य चार थे स्वभिज्ञः स्वराट। भगवान सब कुछ जानते हैं, क्या छिपा है। स्वानी विराजती स्वराट, जिनके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान को किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, उनसे सब प्रकाशित होते हैं, है ना। मुह्यन्त यत्सूरयः, जिनमें, जिनकी लीला में, जिनकी माया में बड़े बड़े यत्सूरी ब्रह्मा इंद्र इत्यादि मोहित हो गए। भगवान के ग्वाल वाल चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। भगवान को गिरिराज जी, ब्रह्मा जी और इंद्र ने क्या किया? भगवान की भगवत्ता को समझ ही नहीं पाए, इसलिए ना ये दुस्साहस किया। तो जिन्हें ब्रह्मा ना समझ पाए, मुह्यन्ति यत्सूरयः, उन्हें आप और हम क्या जानेंगे। ऐसे भगवान तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा है क्या? त्रिसर्गो। त्रिसर्गो मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम बनते हैं सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। हम में 3 गुण होते हैं, 3 में कोई एक गुण प्रधान होता है, किसी में कोई तामसी होए, कोई राजसी होए, कोई सात्विक हो। तो तीनों गुणों के समावेश से संसार चलता है, किसी में किसी की प्रधानता है। लेकिन भगवान में त्रिसर्गो मृषा, भगवान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से नहीं बनते, भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वो सत्वगुण, रजोगुण थोड़ी उनमें कामयाब है या लागू है। हम पंच तत्व से बनते हैं। हम किससे बनते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? क्यों भैया, कितनी चीजों से? कौन कौन? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम सब इसी से बने हैं। लेकिन भगवान पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से नहीं बनते। उनका शरीर, भगवान तो पृथ्वी प्रकट करते हैं, भगवान से जल तैयार होता। जल कौन है? नारायण का मतलब क्या है? नारायण मतलब, नार मतलब जल, शयन करें, जो रहें, जहां उनका घर हो जल में, वो नारायण। तो जल में तो भगवान रहते हैं। तो भगवान से ही जल, भगवान से ही वायु। जल कौन? भगवान का स्वरूप। वायु कौन? भगवान का स्वरूप। अग्नि कौन? भगवान का स्वरूप। पृथ्वी कौन? आकाश कौन? सब भगवान का स्वरूप। तो भगवान से ये पंच तत्व तो प्रकट होते हैं। जैसे आपके शरीर से नाखून प्रकट होता है, अपने आप नाखून बड़ा हो जाता है कि नहीं? आपके शरीर में अपने आप बाल निकलते रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे बिना आप कुछ नहीं करते, आप कोई प्रयास नहीं करते नाखून बढ़ाने के लिए, कोई प्रयास नहीं करते बाल बढ़ाने के लिए, अपने आप बाल बढ़ते हैं, अपने आप नाखून बढ़ते हैं, आप काट देते हैं। और बोलो हाँ। जैसे आप बिना प्रयास के नाखून और बाल आपसे प्रकट होते हैं, ऐसे बिना प्रयास के भगवान से ये सृष्टि प्रकट होती रहती है, संसार प्रकट होते रहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहे।
भगवान के राम राम में ऐसे कितने ब्रह्मांड समाये हैं, ऐसी कितनी सृष्टि भगवान के राम में विराजी। भैया आप लोग बैठ जाओ ना प्रभु, खड़े होके क्या बैठ के सुन लो प्रभु। हाथ जोड़ विनती करूं, वो मोबाइल वाले भैया बैठो, बैठ जाओगे अच्छा लगेगा, है ना, खड़े ना रहो। तो भगवान, ऐसे भगवान को हम क्या करें? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम। भगवान क्या है? परम सत्य। परम शब्द जहां आ गया वहां सर्वोत्कृष्ट बात हो गई, चरम की बात हो गई, उससे ऊपर कुछ नहीं। सत्यम परम, परम सत्य कौन? भगवान ही परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य का धी मतलब बुद्धि। हम अपनी बुद्धि में, हम अपने अंतःकरण में भगवान का ध्यान करते हैं, भीतर ईश्वर को देखते। भगवान को हम धारण करें, ध्यान करें, हम उनमें डूब जाएं, खो जाएं ध्यान में। सत्यम परम, उस परम सत्य का ध्यान करें, उस परम सत्य को हृदय में धारण करें। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान का जो मन बनाता है कथा सुनने का, जो धर्म में चलने का मन बनाता है, भगवान कहते हैं शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, मैं उसी क्षण उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता हूँ। भागवत तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस को पीना है। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को दिया। भागवत जी जब आप सुनते हैं तो भागवत जी प्रश्न से स्टार्ट होती हैं। प्रश्न क्या है? राजा परीक्षित जी ने यही तो पूछा कि मुझे मरना है 7 दिन में, मैं क्या करूं? 7 दिन में जिसे मरना हो वो क्या करे? सुखदेव भगवान बोले कि क्या करें? तो बोले भागवत सुनो। भागवत सुनेंगे तो भागवत में क्या आएगा? भागवत सुनेंगे तो मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है ये सुनने को मिलेगा। मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धारण करने को धर्म कहते हैं। क्या धारण करें? शराब को धारण कर लें कि गांजा को धारण कर लें कि चरस को धारण कर लें कि पराई स्त्री को धारण कर लें, या तो सत्य को धारण करें, परमार्थ को धारण करें, सेवा को धारण करें। धारण तो सबकी आ जा सकता है, सब धारण कर लो। शराब भी धारण कर सकते हैं आप। क्या धारण करें? सद असत 2 चीजें हैं शास्त्रों में। सद वस्तु को ग्रहण करो, असद वस्तु का त्याग करो। क्या धारण करें, क्या धारण ना करें, क्या स्वीकार करें, क्या स्वीकार ना करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें, क्या देखें, क्या ना देखें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये विचार है। क्यों भैया बताओ, क्या बोलें, क्या ना बोलें? बोलो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य ना बोलो। सत्य बोलो, असत्य ना बोलो। क्या देखें? भगवान को देखो, भगवान के भक्तों को देखो, अच्छे कार्य देखो, बुरे कार्य ना देखना, पाप हो जाएगा। बता है आपको पाप कहां से होता है? आंखों से भी पाप होता है। क्यों? आप बताओ, आंखों से पाप होता है कि नहीं? क्या होता है बताओ? आंखों से कौन सा पाप आंखों से है? क्या है पाप आंखों का? क्या देखना पाप है? हैं? तो पराई स्त्री बाजार में जाओगे तो बहुत मिलेंगी, आंखें में पट्टी बांध के जाओगे क्या? हाँ, यहां ये मेंशन करना पड़ेगा, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। पराई नारी को देखना पाप नहीं है, पराई नारी को गलत भाव से देखना पाप है।
पराई नारी को माता के रूप में देखना पुण्य है, पराई नारी को बहन के रूप में देखना पुण्य है, पराई नारी को बेटी के रूप में देखना पुण्य है, पर पराई नारी को भोग के रूप में देखना पाप है, गलत दृष्टि रखना पाप है। ये आंखों का पाप है। ये कहां का पाप है? दृष्टि का। इसलिए आंखों से भी पाप होता है भैया। भीष्म पितामह से पाप हो गया आंखों से। कहां से पाप हुआ? भीष्म पितामह इतने बड़े विद्वान योद्धा, इतने बड़े भक्त, पाप हो गया कहां से? आंखों से। क्या पाप हुआ? द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए आंखों से देख लिए। पराई नारी के कपड़े उतरते हुए यदि आप देख रहे हैं, ये भी तो पाप है, नहीं है? और आपकी सामर्थ्य है, आप चाहें तो बचा सकते थे। पितामह चाहते तो एक तलवार उठाते, एक धनुष उठाते, एक बाण मारते, दुशासन का खेल खत्म। पितामह के बाणों का कोई सामना थोड़ी कर सकता था, पर पितामह देखते रहे। जितनी देर देखे, जितने मिनट देखे, उतनी कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने 52 मिनट तक ये सब देखते रहे। इसलिए 52 दिन तक बाणों की सैया में लेटना पड़ा भीष्म पितामह को, एक एक मिनट 24-24 घंटे के रूप में। माता कैकेयी ने कानों से राम की निंदा सुन ली। मंथरा किसकी निंदा कर रही है? बोलो। राम के बारे में भड़का रही है कैकेयी को मंथरा। बोलो हाँ। और भड़काने में, वो कान भरने में इतनी सफल भी हो गई मंथरा कि मंथरा के द्वारा भड़काने में निंदा की ना उसने राम की, कौशल्या माँ की, कि कौशल्या के मन में तो कपट है, तुझे दासी बना के रखेंगी। ऐसे ऐसे भड़का दिया मंथरा ने कैकेयी माता को कि राम की निंदा जब सुनी माता कैकेयी ने, तो जो भगवान की निंदा सुनता है, समाज उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि कैकेयी राम की निंदा सुनती है। कैकेयी राम की निंदा सुनती है। इसलिए निंदा ना सुनो, चाहे वो भगवान की निंदा हो, भक्त की निंदा हो। हम पड़ोसी की निंदा भी क्यों सुने? हमें मिलेगा क्या? कौन से हम निंदा सुन के धन्ना सेठ हो जाएंगे? पाप ही लगेगा। क्यों जी? मैया क्या बोलती तू? पाप लगेगा कि नहीं? आप तो 2-2 घंटे सुनती हो पड़ोसन की बातें। मत कानों को बंद कर लिया करो जब कोई फिजूल की बात करे, केवल भगवत चर्चा। भैया भगवान की बातें करो, क्यों निंदा करते हो किसी की? वो होगा, चलो कोई बुरा है बुरा, कोई पड़ोसी बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा है, परिवार में बुरा है, तो बुरे व्यक्ति की हम क्यों बातें करें? हम बातें बुरे व्यक्ति की करेंगे तो हमारे भीतर बुरे व्यक्ति के ही तो गुण आएंगे। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी के गुण हमारे भीतर आते हैं। इसलिए सदा भगवान की और भगवान के भक्तों की और संतों की बातें करनी चाहिए, ताकि हमारे भीतर भी भक्तों के, भगवान के, संतों के गुण आए, हमारा हृदय भी शुद्ध हो, पवित्र हो। यदि आप किसी गलत व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। आज वो बुरा है, कल आप भी बुरे हो जाएंगे। इसलिए कानों से भी पाप होता है, आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है, और वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? बोलने से भी पाप होता है। क्यों मैया? बोलने से पाप होता है कि नहीं? क्या बोलना पाप है? हाँ बोलो, क्या बोलना पाप है? हाँ? भाई को भाई से लड़ा देना अपनी वाणी से, ये पाप है। पति को पत्नी से दूर कर देना, भड़का करके, बोल करके, बोलना भी पाप है साहब। इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा चुप रहो।
ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा चुप रहो। लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लेना चाहिए कि मेरे शब्दों में वजन कितना है। सस्ते शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शब्दों में वाणी से भी पाप होता है। गलत बोलने से बचो, कुछ भी बोलने से बचो। हर जगह हर बात का जवाब ना दो। जगह जरूरी नहीं है कि आप बोलते ही रहें, उत्तर सबका क्यों देना है, ना दो। समय सबको उत्तर देता है, समय सबको, आप उत्तर ना दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो भगवान पर, चिंता क्यों करते हो, जवाब ना दो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम जवाब नहीं देते। कोई हमें गाली दे, कोई हमारे कुछ भी कहे, हम कभी प्रत्युत्तर नहीं देते। भैया कुछ भी आप कह रहे हो कह लो, हम क्यों जवाब दें। जवाब देने वाले भगवान है सबको, मैं क्यों जवाब दूं। रावण ने सीता मैया को चुराया, सीता मैया चाहती तो रावण को भस्म कर देती, नहीं कर सकती थी, जगत जननी है वो। हनुमान जी लंका गए, चाहते तो रावण को मार देते हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी बोले, सीता मैया सोची कि जो काम राम है करने के लिए वो हम क्यों करें, थोड़ा इंतजार कर लो। धंधा बनाते हो आप लोग, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 7 दिन के लिए आता है, कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। आप लोग आते हो फिर चले जाते हो। आप 2-4 दिन के लिए ही तो आए हो, 7 दिन के लिए तो आए हो। अब मैं आपसे लड़ूं क्यों। मुझे पता है कि आप आए हो चले जाओगे, तो मैं आपसे अच्छे से बात करूं, प्रेम से बात करूं। 2-4 दिन के लिए तो आप आए ही हैं, मैं आपसे लड़ूं क्यों, लड़के पाऊंगा क्या। ऐसे ही संसार का नियम है कि संसार में व्यक्ति कम दिनों के लिए आया है। हम सब 100 वर्ष के लिए आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तो कोई जी ना पाएगा। 80 मान लो, 90 मान लो, हम सबकी यात्रा 80-90 साल की है लगभग। बात सही है कि गलत है। आप कितने साल जियोगी मैया, मैया 85 साल की हो हैं, 82, 82, 83, अभी और कितना जियोगी। ऐसे ही है जीवन। ये मैया 80 साल की हो गई, अब और जोर लगाएंगी तो 20 साल और जी लेंगी। नहीं 20 साल नहीं, अरे 100 तक तो जाओ, शतक लगाओ। बहू परेशान कर रही है क्या, फिर ठीक है जियो। 80 साल के यदि आप हो गए, 90 साल के यदि आप हो गए, तो हम सब की यात्रा कितने साल की है, अधिक से अधिक 100। 100 से आगे क्या, बोलो 100 से आगे क्या। तो ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, गई बहुत थोड़ी बची, आपकी चली गई बहुत, अब बचा कितना है। आप यदि 50 साल के हो गए तो 50 तो गए, जो गए सो गए, अब क्या कर लोगे, 50 ही तो बचा। 25 के हो गए आप तो 25 तो गए, 75 ही तो बचे। यदि मैं 100 का हिसाब लेकर चलूं तो 25 की आपकी आयु आज हो गई, 20 साल के आप हो गए तो 80 ही तो बची। और 80 साल की ये मैया बैठी हैं, तो 80 साल में इन्होंने क्या पा लिया, और आप 50 में क्या पा गए, और तुम क्या पा जाओगे। और हाँ, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, हम क्यों आपसे लड़ें,
यात्रा आपकी भी 100 साल की है, यात्रा हमारी भी 100 साल की है। आप भी यात्री हैं, हम भी यात्री हैं। यात्री यात्री प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा क्यों करना। हम आपकी सेवा करें, आप हमारी सेवा करो। हम आपका दुख दर्द समझें, आप हमारा दुख दर्द समझो। हम आपके दुख सुख में काम आए, आप हमारे दुख सुख में काम आओ। हम आपके बारे में अच्छा सोचें, आप हमारे बारे में अच्छा सोचो। अब गलती मैं करूं या आप करें, उसका दंड ईश्वर देंगे। मैं आपको क्यों दंड दूं, मैं क्यों आपके बारे में गलत सोचूं, गलत करूं। यदि मैंने दंड दिया तो ईश्वर बोलेंगे तूने दंड क्यों दिया, आज आप कोपचे में। यही पाप है। आदमी ज्यादा होशियार बन जाता है कि भाई उसने एक गाली दी, मैंने 2 दे दी। तुमने क्यों दे दी, उसने दी देने देते, उसने थप्पड़ मारा मारने देते। भाई कोई आतंकवादी हो, कोई राष्ट्रद्रोही हो, कोई देश की सीमा पर हमारे भारत पर आक्रमण करने दूसरे देश की सेना आए, तब तो हम लड़ें और मरें और मारें, तब तो लड़ना धर्म हो जाता है। भाई देश के लिए लड़ना क्या है, धर्म है, लड़ो। देश के लिए मरना धर्म है, देश के लिए मारना धर्म है, तब तो सही है। लेकिन फिजूल में आपस में क्यों लड़ना। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम करो। इसलिए आपस में लड़ने से कुछ ना पाओगे। न्याय ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में है। आप समझा सकते हैं किसी को, ए भैया ये गलत कर रहे हो, ए भैया ये काम गलत है, ये मत करो। आपको अधिकार नहीं है दंड देने का। इसलिए कहता हूं वाणी को बड़ी सॉफ्ट रखो, वाणी से दंड ना दो किसी को। आंखों को बड़ी सॉफ्ट रखो, आंखों को झुका के रखो, सबको ना ताका करो। स्त्रियों के चरणों को देखा करो, स्त्रियों के मुखमंडल को ना देखा करो। लक्ष्मण जी ने माता सीता के मुख को कभी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने माता सीता के सदा चरणों को देखा है। पराई नारी को हम क्यों देखें। जब नजर झुका के बात करने से गुजारा हो रहा है तो नजर उठा के क्या पाएंगे, मन का भटकाव होगा। इसलिए नजर झुका के रखो। नारियों के पांव में होता है माहौर। क्या लगाती है माताएं लाल लाल पांव में, माहौर बोलते ना आप लोग, हाँ या ना। मेहंदी माहौर पांव में, मेहंदी माहौर दोनों लाल होते हैं। स्त्री के चरण लाल होते हैं और स्त्री की आंखों में लगाया जाता है काजल, काजल काली होती है। यदि हम किसी स्त्री की आंखों को देखें तो उसके आंखों में काजल है, कालिख है, वो कालिख हमारे भीतर आ सकती है। इसलिए चरणों को देखा करो, क्योंकि चरण लाल हैं। और लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। जब लाल लाल चरणों को देखोगे तो आपको उन चरणों में अपनी मां का दर्शन होगा कि ये मेरी मां के चरण हैं। दुर्गा का दर्शन होगा, राधा रानी के चरणों को देखो। जब भी आप दुर्गा जी को देखते हो ना, मां भगवती सीता को, मां भगवती राधा रानी के चरणों को, मां के चरणों को ही देखा जाता है, पता है आपको। मां के चरणों को देखो, मां के चरण भी लाल लाल हैं और स्त्रियों के चरण भी लाल। तो जब भी स्त्रियों के चरण देखो तो आप यही भाव रखो कि ये मेरी राधा रानी के चरण हैं, ये मेरी सीता मां के चरण हैं। क्यों? आंखों की तरफ जाओगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो गया तो फिर प्यार हो जाएगा, और प्यार हो गया तो फिर जीना हराम हो जाएगा। इसलिए पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर नारी के चरण ही देखो, चरणों से ऊपर दृष्टि डालोगे तो फंसोगे लाला, ज्यादा होशियार ना बनो। पर आजकल के छोरा को कौन समझाए, वो तो गाना गाता है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तेरे मस्त मस्त 2 नैन। नहीं पता चल रहा उसको कि नैनों से वो मार डालेगी तुझे। स्त्री तलवार से नहीं मारती,
स्त्री लाठी और डंडे से नहीं मारती, किसी को देख ले तो आदमी मर जाए। सही है, इसलिए वो भले तुम्हें देखे पर तुम चरण को ही देखना, ऊपर दृष्टि नहीं। समझ रहे हो लाला? देखा तो था रावण ने, सत्यानाश हुआ कि नहीं? देखा तो था दुर्योधन ने, दुशासन ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? कहते हैं ना, पांव देखो, दुशासन साड़ी पकड़ रहा है, ऊपर देख रहा है, देखा तो नाश हो गया। इतिहास काहे नहीं पढ़ते? जिन जिन ने नारियों को देखा है पराई स्त्री को गलत भाव से, उन्होंने का इतिहास उठाओ, सर्वनाश हुआ है। तुम देख रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है, ये समझो। बात सही है? फिर धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय सताम विभूतया, परहित ही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित। हाथों से भी पाप होता है, किसी का गला दबाओ तो, और किसी के चरण दबाकर सुख दो तो हाथों से पुण्य हो गया। ये हाथ पाप भी कर सकते हैं और ये हाथ पुण्य भी कर सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, इन हाथों से किसी भूखे को रोटी दो। ये दास अनिरुद्ध यही सेवा करता है गौरी गोपाल में, अन्नदान की, रोटी की सेवा। आप लोग जो सहयोग करते हो, हजारों भक्तों को यहाँ पेट भर भोजन मिलता है, इन हाथों की सार्थकता होती है। ये हाथ हमारे जो है ना, एक दिन जल के राख हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। मटके में समा जाएंगे, 50 रुपए के, 100 रुपए के मटके में पूरा शरीर, पूरा अनिरुद्धाचार्य 100 रुपए के घड़े में समा चुका होगा। जब तक शरीर है आओ, इसलिए दास अनिरुद्ध माओ के पांव दबाता है शरीर तो पांव दबा दो। भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, और क्या चाहिए? फिर यही जीवन का आनंद है साहब। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दोए दुख दीन है, दुख होत है, सुख दीने सुख होए। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में हुआ, और भागवत जी में अवतारों के साथ व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे, शांति ना मिली, तब व्यास जी को नारद जी ने कहा भागवत जी लिखिए। तब भागवत जी की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुई। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, संतों की कृपा के बल पर मैं ब्रह्मा पुत्र बना, ये सेवा का फल है। सेवा की नारद जी ने संतों की तो ब्रह्मा पुत्र हो गए, सेवा के बल पर प्रमोशन हो गया। सेवा करने वाला बड़ा बहुत होता है, बड़ा बनता है। इसलिए नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। नारद जी के लिए बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। नारद जी कहीं भी जाएं सदा द्वार खुले हैं। क्यों? क्योंकि वो सदा नाम जप करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? बोलो, श्रीमन नारायण श्रीमन। सदा नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी नाम जपते हैं ना, इसलिए उनके लिए भगवान के दरवाजे खुले हैं। जो भगवान का नाम जपता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे, बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए नाम जपा करो, काम करते रहो और नाम। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ा करो। लोग कहते हैं, अफवाह फैलाए लोगों ने कि महाभारत पढ़ने से महाभारत होता है। ऐसी अफवाह में ना पढ़ो। महाभारत पढ़ने से महाभारत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान होगा कि जो गलतियां इतिहास में हुई वो हमसे ना हो। ना पढ़ने के कारण समाज में बड़ी अफवाह फैल गई। बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? उत्तर दो जोर से, जोर से। किससे? क्या बोल दिया? बोलो। अंधे का बेटा। आप लोगों ने ये बात महाभारत में कहीं पढ़ी है? बोलो।
हाँ, पूरे महाभारत में आप पढ़ लो, ये बात कहीं नहीं लिखी। द्रौपदी जैसी अच्छे कुल की पढ़ी लिखी नारियां इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकती। द्रौपदी ने ये बात बोली ही नहीं कि अंधों के अंधे होते हैं। जब दुर्योधन पानी में गिरा तो भीम हंसे जोर से, तो द्रौपदी भी थोड़ी केवल हंसी हैं। द्रौपदी ने ये पूरे महाभारत में कोई भी श्लोक ऐसा नहीं बता सकते आप लोग जहां ये लिखा हो कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी क्यों बोलेंगी? लेकिन चूंकि आप लोगों ने देखा ना टीवियों के सीरियल में, उसमें तो बोला गया, तो आपने इसलिए कहता हूं पढ़ा करो। सुनी हुई बातें सही हो जरूरी नहीं है। द्रौपदी ने ये बोला ही नहीं कि अंधों के अंधे होते हैं, लेकिन समाज में प्रचलन तो यही हो गया। और आप लोग क्या कह रहे हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने बोल दिया। महाभारत होने की वजह द्रौपदी नहीं है। आप लोग कैसे न्याय करता है? यदि आप न्यायाधीश होते तो कैसे न्याय कर रहे हैं? आप कह रहे हैं द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। जब आपको कभी द्रौपदी मिलेंगी ऊपर और पूछेंगी काहे, कह रहे थे कि हमारे कारण महाभारत हुआ। क्यों मैया? पूछेंगी द्रौपदी मैया यदि मिलेंगी तो क्या जवाब दोगे? आपको द्रौपदी की गलती तो दिखाई पड़ रही है, पर दुशासन जो कपड़े उतार रहा है भरी सभा में, उसकी गलती आपको नजर नहीं आ रही है। आपने ये नहीं कहा कि दुशासन की गलती के कारण महाभारत हुआ। आपने ये नहीं कहा कि दुर्योधन की गलती के कारण महाभारत हुआ, जबकि दुर्योधन नहीं कहा कि कपड़े उतार दो। आप कैसे हैं? आपको दुर्योधन की गलती नजर नहीं आ रही है? आप तो गांधारी हो गई मेरी मां, आप तो धृतराष्ट्र हो गए। गलती करने वाला दुर्योधन है, कपड़े उतारने वाला दुशासन है, लेकिन आप गलती किसकी बता रहे हैं? द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। हाँ, वाह, अच्छा न्याय है आपका। मिलेंगी द्रौपदी माता तब करना बात। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत हुआ धृतराष्ट्र की गलती से। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है। उस समय का राजा कौन था? और वो राजा वहां वर्तमान में उपस्थित था, और राजा के सामने जुआ का खेल हुआ। राजा के सामने दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन द्रौपदी को लाओ। राजा के सामने दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। तब क्या राजा को नहीं रोकना चाहिए? ए बेटा, ये क्या कर रहा है? तेरी भाभी लगती है वो रिश्ते में, कपड़े उतार रहा है, क्या नहीं बोलना चाहिए? लेकिन जब राजा अंधा हो और राजा मूर्ख हो, जब राजा पराई नारी के, द्रौपदी चिल्लाती रही राजा रक्षा करो, महाराज रक्षा करो। कैसा राजा था कि प्रजा चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, और राजा रक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन आप गलती किसकी बता रहे हैं? द्रौपदी की। इसलिए इस देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है और बाद में उस बेटी को ही दोषी ठहरा दिया जाता। अरे तुम तो थी ही ऐसी। क्योंकि वो मानसिकता आज भी समाज के भीतर है। आप लोग भी गलती द्रौपदी की ही बता रहे हैं महाभारत में। इसलिए बहुत सारे जज भी बलात्कार जैसे लड़की के साथ होता है ना, वकील इतना पढ़ा लिखा होता है कि वो उस लड़की को ही दोषी करार दिला देता है। जिसका बलात्कार हुआ उसी का दोष हो, समाज बता देता है। क्या करो भाई, ऐसे ही है। कपड़े उतरे द्रौपदी के, अपमान हुआ द्रौपदी का, चिल्लाई वो, चीखी वो। इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सुनो, न्याय करो, न्याय, अन्याय ना। पूरे महाभारत में सबसे बड़ी गलती है राजा की। राजा के सामने सारा पाप हुआ, क्यों चुप रहा?
इसलिए चुप रहा क्योंकि धृतराष्ट्र को ज्यादा लाड़ था, प्यार था, मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन। जब जरूरत से ज्यादा पुत्र मोह होता है ना तो सर्वनाश होता है। पुत्र मोह का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा औलाद, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी औलाद है तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करो। मतलब महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती है। क्या गलती है? न्याय नहीं किया, रक्षा रक्षा चिल्लाती रही, बचाओ, क्यों नहीं बचाए? क्यों नहीं सेना को आदेश दिया दुशासन को पकड़ के कारागार में डाल दो? इसने एक नारी के कपड़े उतारने की कोशिश की है। गलती किसकी है? दुर्योधन की। दुर्योधन को इतना लालच आ गया कि मेरी संपत्ति तो मुझे मिले, पांडवों की संपत्ति भी मैं हड़प लूं। इंद्रप्रस्थ पर भी कब्जा कर लिया जुआ खेलकर। गलती है भीष्म पितामह की। जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप चुपचाप क्यों बैठे थे? उनकी भी गलती है जो तमाशा देखते। क्यों बैठे थे? बोला क्यों नहीं? क्यों नहीं बाण उठाया, 2 थप्पड़ क्यों नहीं दुशासन को जमाया? पितामह भीष्म की भी गलती है, इसलिए बाणों की सैया मिली। क्यों नहीं बचाया? गलती माता गांधारी की भी है। ये वही गांधारी मां है, दुर्योधन से कहती हैं कल तू कपड़े उतार के आ जाना, मैं आंखों की पट्टी हटाऊंगी, तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकता। वाह गांधारी माता, अपने बेटे से बड़ा प्यार करती हो, पर तुम्हारा ही बेटा दूसरे की बेटी के कपड़े उतारे तब तुम्हें दर्द नहीं होता। अपना बेटा बेटा है और दूसरे की बेटी की कोई कदर ही नहीं है। वाह गांधारी मां, वाह। गांधारी मां बोली कपड़े उतार के आना कल निर्वस्त्र। दुर्योधन हम तुम्हें देखेंगे, हमारी शक्ति इतनी है कि हम जिसे देख देंगे वो वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया भी, वो तो रास्ते में भगवान मिल गए। कहां जा रहे हो? कपड़े उतार के। बोले मां से मिलने। अरे इतने बड़े हो गए हो, मां से ऐसे मिलोगे? डिंग डोंग, कुछ तो ढक लो। अरे बोले मां ने कहा कि कपड़े मत पहन। अरे कपड़े पहनने का मना किया है, पत्ते वत्ते तो लपेट लो, पत्ते का थोड़ी मना किया है। भगवान ने टॉवल बना दी पत्ते की, पत्ते की टॉवल बनाई, कमर ढक दी, गांधारी के सामने पहुंचा। मां ने कहा कि कपड़े शरीर दुर्योधन का, पर जांघें कमजोर रह गई क्योंकि जांघें पत्तों से ढकी हुई थी। कितने तुम होशियार बन जाओ, पर भगवान के आगे तुम्हारी चतुराई चलेगी नहीं। ना तो गांधारी की चतुराई चली, ना दुर्योधन की। कमजोर रह गई जांघें। उन्हीं जांघों को तोड़ा बाद में भीम भैया ने गदा से। ले ये वही जांघें हैं। बड़ा कहता था आजा द्रौपदी मेरी जांघों में आकर बैठ जा। वाह, पराई औरत को अपनी जांघों में बिठालने का बड़ा शौक है। तेरी जांघें तोड़ी जाएंगी दुष्ट। जांघें इसलिए तोड़ी गई क्योंकि तू पराई नारी को अपनी जांघों में बिठालना चाहता था। गांधारी मां कह रही है कपड़े उतार के आना। गांधारी मां ने दुर्योधन को बचाने की कोशिश की पर द्रौपदी को बचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए जिम्मेदार गांधारी भी है। गांधारी इसलिए जिम्मेदार है कि तुम्हारा बेटा दुर्योधन है। कैसा नालायक तुम्हारा बेटा है, भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार के अपमान कर रहा है। कैसे संस्कार दिए हैं माता गांधारी ने। बेटा बिगड़ेगा तो माँ बाप से सवाल तो बनेगा ना, सवाल पूछा जाएगा। इसलिए कहता हूं मैया, आपका बेटा आपकी दौलत है। यदि बच्चे बिगड़ते हैं ना तो बच्चों की भी गलती होती है, पर माँ बाप की भी गलती होती है। जब वो बिगड़ रहे थे, जब वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, तब क्यों नहीं समझाया? तब क्यों नहीं सही शिक्षा दी? तब क्यों नहीं सही मार्गदर्शन किया? इसलिए गांधारी भी जिम्मेदार हैं। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि जब सलाहकार शकुनी जैसे हो जाएं, आपके इर्द गिर्द सलाहकार आपके शकुनी जैसे हो जाएं, तो महाभारत तो होगा। महाभारत क्यों हुआ? शकुनी भी जिम्मेदार हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कौन जिम्मेदार है?
शकुनी मुझे पूरे महाभारत में द्रौपदी कहीं भी जिम्मेदार नजर नहीं आई। यदि आप जरा से हंसने को ही जिम्मेदारी मान रहे हो तो वो अलग विषय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि द्रौपदी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। भाई कोई भी गिरता है तो सामान्य तौर पे हंसी तो आई जाती है, ये तो स्वभाव है सबका। कोई भी जरा गिर जाए ना, अब कोई चलते चलते जरा लुढ़क जाए तो आदमी हंसी देता है, भले बाद में पता चला कि उसे चोट लग गई तो बाद में सहानुभूति हो, लेकिन ये स्वभाव है। अभी यहाँ चलते चलते कोई गिर जाए तो आप सब हंस पड़ेंगे, इसमें दोष किसका है? ये तो स्वभाव है। और उसी स्वभाव का परिचय द्रौपदी ने दिया। क्यों जी? बोला कुछ नहीं था द्रौपदी ने। द्रौपदी को तो बदनाम करने के लिए लोगों ने ये शब्द घुसा दिया सीरियलों में कि अंधों के अंधा होता है। ये कुछ नहीं लिखा महाभारत में। महाभारत क्यों हुआ? शकुनी जिम्मेदार है, शकुनी भी जिम्मेदार है कि नहीं? गलत सलाह दी भांजे को। शकुनी तो कसम खा के आया था कि मैं कौरवों का सत्यानाश करूंगा। क्यों जानते हो? शकुनी की बहन का नाम क्या है? गांधारी। गांधारी अंधी नहीं है, गांधारी अंधी नहीं है। गांधारी को जबरदस्ती भीष्म पितामह ने कहा कि गांधारी तुम्हें धृतराष्ट्र से विवाह करना होगा, तो गांधारी ने स्वीकार कर लिया। परंतु शकुनी और शकुनी के इनके पिता गांधार नरेश राजा गांधारी के पिता ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, उन्हें लगा कि भाई हमारी बेटी तो अच्छी है, पर हम अपनी बेटी का ब्याह अंधे से क्यों करें? तो गांधारी का भाई शकुनी और गांधारी का पिता गांधार नरेश दोनों तैयार नहीं थे, पर भीष्म पितामह ने जबरदस्ती। बाद में गांधारी की इच्छा हो गई और गांधारी ने विवाह किया अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये बात ना शकुनी को बड़ी अंदर तक चली गई कि तुमने मेरी बहन का जीवन बर्बाद किया है एक अंधे के साथ, मैं तुम्हारा सर्वनाश करके रहूंगा। कसम खा ली गांधार नरेश ने। जब शकुनी का पिता मरा तो शकुनी के पिता जब मरे तो शकुनी के पिता को सिद्धि थी। उस सिद्धि के तहत शकुनी के पिता ने शकुनी से कहा कि शकुनी तुम मेरी हड्डियों के पासे बनाना। जो पासे फेंके गए थे ना महाभारत में, जुआ हुआ ना, पासे फेंके गए, वो पासे शकुनी के पिता की हड्डियों के बने पासे थे। और वो पासे शकुनी के पक्ष में ही जाते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पासे थे। उनके पिता की हड्डियों से बने पासे थे। उन्हें सिद्ध किया गया था कि शकुनी जो चाहेगा वही अंक लाएगा ये पासे। इसलिए वो पासे लिए बैठा था शकुनी, कम मौका मिले। और ये पूरा जुआ का जो पूरा षड्यंत्र है ये शकुनी का रचा हुआ है। ये जुआ का षड्यंत्र किसका था? पांडव लोग तो जुआ कभी खेलते ही नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर तो जुआ, यदि जुआ खेलते तो कुछ खेलने का जानते, कुछ दाव तो जीतते। इसका मतलब इन्हें खेलने का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि खेलते ही नहीं थे। धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर जरा दुर्योधन की खुशी के लिए थोड़ा जुआ खेल लो, तो बाप की बात रखने के लिए पिता तुल्य बड़े पिताजी, पांडवों के बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, पांडु के पुत्र हैं पांडव। पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई हैं, मां अलग अलग हैं, बाप एक है, वेद अभ्यासी। इसलिए वो पासे में खेल हो गया और महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में कौरवों का सर्वनाश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे। जो गलत के साथ होता है देर सवेर परिणाम मिलता। इसलिए कहता हूं साहब, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी की नमक रोटी खाओ। बेईमानी करके ज्यादा धन्ना सेठ बनने की कोशिश ना करो।
दुर्योधन को जल्दी धन्ना सेठ बनना था, सारी दौलत चाहिए थी, सर्वनाश हो गया। पाप का बाप कौन है? क्यों? पाप के बाप का नाम क्या है? मैया मैया भैया को जगा दो। पाप के बाप का नाम क्या है? क्या? लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ। इसलिए कहता हूं संसार का हर पाप लोभ से प्रारंभ होता है। यदि आपके अंदर लोभ है तो आप पाप जरूर करेंगे। कोई चोरी क्यों करता है? चोर चोरी क्यों करता है? चोरी करना पाप है कि पुण्य है? पाप है, परंतु चोरी करता क्यों है? लोभ के कारण। मर्डर क्यों करता है? लोभ के कारण। सुपारी मिल गई, जमीन जायदाद का विवाद है, मार दिया, है तो लोभ ही ना। इसलिए लोभ पाप का बाप है। इसलिए लोभ पर कंट्रोल। जितना मिल जाए उतने में खुश रहो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। हे भगवान इतना दो जितने में परिवार सुख से रहे। 2 रोटी की कभी जरूरत पड़े तो मिल जाए, भूखे सोना ना पड़े, बस इतना मिले तो ही गुजारा होगा और तो ही जीवन बेहतर चलेगा। चलो, महाभारत हुआ, 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की क्या तोड़ दी भीम भैया ने? जांघें तोड़ दी। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं क्या मदद करूं? बोले मेरी इच्छा है कि पांडवों को मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता है दुर्योधन। अश्वत्थामा गए और द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को ही अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया। उनके नाम थे प्रतिविंज, श्रुत सौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 पांडवों के एक एक बेटा था जो द्रौपदी से हुआ था। 5 बच्चे थे द्रौपदी के, 5 का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने। ये अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। इतने बड़े बाप के बेटा हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? सबसे घटिया, बच्चों को मार दिया। इसलिए अश्वत्थामा अमर हो गए। कैसे अमर हैं? श्राप से अमर हैं। तुम मौत मांगोगे ना, पर मर ना पाओगे। आज भी अश्वत्थामा अमर हैं, पता है आपको? भ्रमण करते रहते हैं, पता नहीं कहां आ जाएं, किसके बीच में आ जाएं। विशेषतः उनका नर्मदा मां के तट पर ही विचरण रहता है। अब हैं अमर तो पूरे भारत का भ्रमण करते रहते होंगे, कहां चले जाएं वो जाने, लेकिन वो अमर हैं। क्यों? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। भगवान ने कहा अश्वत्थामा तुमने बच्चों की हत्या कर दी, अबोध बालकों को मार दिया, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम मौत मांगोगे ना, भगवान चाहते तो मार देते, पर मारते तो मर जाता। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं, तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम मौत मांगोगे पर मर ना पाओगे, तड़प तड़प तड़पते रहोगे। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अपमानित करके, उसके सिर पे घाव है, भरा नहीं है। अब सोचिए कोई ऐसा घाव हो जाए जो सदा के लिए हो, कभी ना भरे, तो बताओ उस घाव के साथ रहना कितना दर्दनाक होगा। और घाव कहां है? सिर पे। मौत मांगते हैं अश्वत्थामा, पर मौत नहीं है। अश्वत्थामा ने क्या अपराध किया? बच्चों को मारा। इसलिए कभी बच्चों को नहीं मारना चाहिए। गर्भ के बच्चे को भ्रूण हत्या कर देते हैं लोग, पेट में ही बच्चे को, बेटा बेटी को मार डालते हैं। किसी बच्चे को ना मारो, किसी को ना मारो। क्यों मारना? क्यों मारना? क्यों मार के पाप के भागीदार?
द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दुर्योधन के सामने 5 सिर रखे, बोले ये पांडवनी पुत्र हैं। दुर्योधन तो मर गया। अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गो से संश्रते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे श्याम सुंदर, रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा ये रहा, जो दंड देना है दे दो। द्रौपदी से कहा गया कि आप इसे मार दो। द्रौपदी बोली नहीं, मैं नहीं मार सकती। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? देखो द्रौपदी बोली, मैं दंड क्यों दूं? दंड देगा विधाता। इसने मेरे पुत्रों को मारा है तो ये इसका पाप है, मैं इसे मारकर पाप क्यों लूं अपने माथे? द्रौपदी बहुत समझदारी का परिचय दे रही है ना, हम नहीं मारेंगे, हम दंड क्यों दें? दंड देगा विधाता। देखो द्रौपदी दंड देती तो कितना देती, भगवान ने दिया तो ज्यादा दिया। इसलिए कहता हूं तुम ना दंड दो, ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। द्रौपदी कितनी दया की मूर्ति है। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण छोड़िए। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में, जब तक प्राण है तब तक दया करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक दया करिए। द्रौपदी बोली कि इसे छोड़ दो। भगवान बोले वाह बहन, आपके अंदर इतनी दयालुता है, इतनी करुणा है। सच्चाई तो यही है कि द्रौपदी के अंदर करुणा ना होती तो भगवान उन्हें अपनी बहन कह के क्यों बुलाते? भगवान उन्हें ही स्वीकार करते हैं जिनके भीतर करुणा होती है, जिनके भीतर दया होती है। जिनके भीतर दया नहीं, करुणा नहीं, भगवान कभी उन्हें स्वीकार, बोलो मेरी माँ, उन्हें स्वीकार। इसलिए द्रौपदी की तरह दयावान बनो, हम सबको बनना चाहिए। अच्छा बताओ, सबसे अधिक दया किसके भीतर होती है? किसके भीतर? हाँ? हाँ? सबसे अधिक दया भगवान के अंदर होती है, ये बात सही है। संसार में कौन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा दया है? माँ। अच्छा, बाप के अंदर दया है कि नहीं है? पिता के अंदर दया है कि नहीं? दया तो पिता के अंदर भी होती है, पर नंबर ले जाती है माँ। इसलिए कहता हूं दया तो माँ बाप दोनों में है। इसलिए हम दोनों के ऋणी हैं और दोनों का ही हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, दोनों की दुआएं लेनी चाहिए, दोनों की सेवा करनी चाहिए। बेटा वही अच्छा है जो माँ बाप दोनों को प्रसन्न रखे। इसलिए आप लोग अपने माँ बाप की खूब सेवा करिए। किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम ना आना पड़े, किसी बूढ़े को बुढ़ापे में घर ना छोड़ना पड़े और दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी माताएं रहती हैं जिन माओं के बेटों ने घर से निकाल दिया। सेवा नहीं करते बेटे, सेवा नहीं करते।
लेके आ जाते हैं। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,